गुंजरित हो रहा है। शिव ने कहा कि स्वामी राम को निद्रा के मत रहे, स्वामी राम सो रहे हैं, लेकिन फिर भी राम नाम की ध्वनि कहां से गुंजरित हो रही है। समीप जाकर अपनी श्रवणेंद्रियों को उनके शरीर के समीपस्थ किया तो देखा उनके रोम रोम से राम नाम की ध्वनि गुंजरित हो रही है। जो व्यक्ति भगवान का दास होता है उसकी वाणी ही नहीं, उसकी रोमावली से, उसकी रोम रोम से भगवान का नाम गुंजरित होता है। हनुमंत लाल की दास भाव भक्ति को आपने देखा, हनुमंत लाल के हृदय में उनके इष्ट का निवास है। हनुमंत लाल के हृदय में भगवती जानकी का निवास है। हनुमंत लाल के हृदय में उनके इष्ट भगवान राम का निवास है। वो नित्य निरंतर सपरिवार उनका चिंतन करते हैं, उनके नाम का स्मरण करते हैं, उनका गुणगान करते हैं। भगवान के नाम की अनंत महिमा निवेदन कर रही थी। नर समाज ने कवने देही स्वर्णर मुनि याचत थे। ये सारा संसार, जिस संसार में आप निवास कर रहे हैं मेरे बंधु, ये बड़ा विचित्र है। ये एक सुंदर चित्रशाला की भांति है। ये सत्संग की गंगा जो आपके नगर में प्रतिवर्ष प्रवाहित होती रहती, बिनु सत्संग विवेक न हो। सत्संग की आवश्यकता मानव के जीवन में है, क्योंकि बिना विवेक के आपका जीवन सफल नहीं हो सकता। लेकिन विवेक कैसे प्राप्त होगा? मानसकार ने कहा, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग के विवेक नहीं मिलता और राम की कृपा के बिना ये सत्संग सुलभ नहीं होता। संग का दोष होता है। जो व्यक्ति जैसा संग करता है वैसा उसका विचार बनता चला जाता है। जैसी आपकी संगति होगी, जैसा आपका चिंतन होगा, अग्नि के पास बैठने के लिए आपको उष्णता प्राप्त होगी, क्योंकि अग्नि का धर्म है उष्णता। अगर आप जल के पास बैठेंगे तो जल का धर्म है शीतलता। जल के पास बैठने से आपको शीतलता प्राप्त होगी, अग्नि के पास बैठने से उष्णता प्राप्त होगी। अगर आप सूर्य की गति को देखें, अगर आप किसी कैंडल मोमबत्ती की लौ को आप पृथ्वी की ओर डालें, वैज्ञानिक सिद्धांत है वो पृथ्वी की ओर आकर्षित नहीं होगी, क्योंकि वो अग्नि तत्व से संबंधित है। वो पृथ्वी से दूर जाएगी, सूर्य की ओर जाएगी। अगर कोई पृथ्वी से बना हुआ पदार्थ, कोई मिट्टी से बना हुआ पदार्थ आप आकाश की ओर उठा लेंगे, वो आकाश में टिक नहीं पाएगा, वो पृथ्वी की ओर आकर्षित होगा, क्योंकि पृथ्वी का तत्व है, पृथ्वी का गुण है, उसको अपनी ओर खींचेगा। गुरुत्वाकर्षण का जो सिद्धांत न्यूटन ने जो आविष्कार किया था, एक फल को देख करके साइंटिस्ट न्यूटन, वैज्ञानिक न्यूटन ने जो आविष्कार किया था, एक वृक्ष से फल को गिरता हुआ देखा तो उसने ऐसा अनुभव किया, गुरुत्वाकर्षण का आविष्कार किया था। गुरुत्वाकर्षण इसलिए जो जिस तत्व से जुड़ा हुआ है वो उसी की ओर आकर्षित होगा, वो उसी की ओर समाहित होगा, उसी की ओर जाने का प्रयत्न करेगा। तो अग्नि का धर्म है उष्णता, जल का धर्म है शीतलता, संत के जीवन का धर्म है सत्संग, सत्य का संग। अगर कोई व्यक्ति गुरु के संरक्षण में जाता है, संत के संरक्षण में जाता है, तो उसका जीवन परिवर्तित हो जाता है। एक बार एक काग की, एक कौवे की हंस के साथ मैत्री हो जाता है। हंस बड़ा शीतल स्वभाव का होता है, हंस तो बड़ा विद्वान होता है, बड़ा चिंतनशील होता है, बड़ा अच्छा विचारक होता है। हंस के साथ जब काग की मैत्री होती है तब काग ने हंस से कहा कि मैं तुम्हारे ग्रह को देखना चाहता हूं। हंस तो मानसरोवर में रहता था। हंस ने काग को अपने पंखों पर बिठाया और पंखों पर बिठाने के बाद उड़ान भरी, मानसरोवर का दर्शन कराया। कौवा बड़ा प्रसन्न हुआ। थोड़ी देर के बाद कौवे ने हंस से कहा, अब तुम मेरे ग्रह में आओ, मैं तुमको अपना ग्रह दिखाना चाहता हूं। हंस बड़ा शांत स्वभाव का था, बड़ा सहज था, बड़ा सरल था। हंस ने कहा, तुम कहाँ रहते हो? कौवे ने कहा, मैं एक सम्राट के महल में एक वृक्ष है, उसमें कोटर है, मैं उसमें निवास करता हूँ। हंस गया सम्राट के महल में और उस वृक्ष के अंदर कौवे का एक छोटा सा आवास था, एक छोटा सा निवास बना रखा था, अपना गृह उसने बना रखा था। हंस जब वहां जाकर के देखता तो वृक्ष के नीचे राजा, सम्राट और उसके मंत्री बैठ करके कुछ गुप्त मंत्रणा कर रहे थे। जब हंस वहां पर पहुंचा, कौवा बड़ा चतुर होता है, बड़ा चालाक होता है, उस
उसने ध्वनि करना प्रारंभ कर दिया, काऊ काऊ की उसने बोली प्रारंभ की। जब काऊ काऊ करने लगा तब नीचे बैठे हुए जो गुप्त मंत्रणा कर रहे थे सम्राट के मंत्री, उन्होंने जैसे देखा तो हंस पर उनकी दृष्टि पड़ी और उन्होंने बाण निकाला, हंस को बाण लग गया, हंस विचलित होकर नीचे गया। जब नीचे आकर के गिरा तब सम्राट ने प्रश्न किया, तुम तो मानसरोवर में रहने वाले हंस हो, इस काग के साथ तुमने कैसी मैत्री कर ली, तुम यहाँ कैसे आए? हंस ने कहा कि मैं तो मानसरोवर में रहने वाला मानस हंस हूँ, लेकिन मेरी बड़ी कठिनाई कि मैंने इस दुष्ट व्यक्ति के साथ, इस दुष्ट पक्षी के साथ मैत्री कर ली, इसलिए उस मैत्री का परिणाम क्या हुआ कि मुझे अपने प्राण गंवाने पड़े। संग का दोष, अगर आप भगवत भक्त नहीं तो आपको संग दोष भी लगता है। आप जैसी सोसाइटी, जैसी संगति में बैठेंगे, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। इसलिए उष्णता मिलती है अग्नि से, जल से मिलती है शीतलता। अगर आप तुम्हारा नाम क्या है? निरंतर भगवत नाम चिंतन कहाँ रहते हो? भगवत कथा श्रवण करेंगे तो आपके जीवन में वैचारिक परिवर्तन होगा, विचारों का परिवर्तन होगा। मेरे मन एक साइंस की टेक्नोलॉजी है कि पृथ्वी चीजों में कभी लला ने पकड़ियो, नहीं हमारी तरफ पकड़ो। तो ये शिवाला भी है, शिवाला मार्च 2024, 4 मार्च 2024 ये शिवाला में चल रही चलते हुए अपनी बाड़ी को फैला लेते शिवाला पर ब्रेक सभी तरीके तक आ रहे हैं। क्या नाम है तुम्हारा? है? स्वामी विवेकानंद अमेरिका में